इस वक्त यूएसए का एक स्टेट कैलिफोर्निया वाइल्ड फायर की जद में है और तकरीबन 1000 से ज़्यादा घरों को नुकसान पहुंच चुका है। 1,80,000 अफराद को अपना घर छोड़कर किसी सेफ मकाम पर जाना पड़ा है और यह आबादी का हुजूम मज़ीद तेज़ी से बढ़ाया जा रहा है क्योंकि वाइल्ड फायर कंट्रोल होने का नाम ही नहीं ले रही। इसका ओरिजिन क्या है इसके बारे में किसी को नहीं पता, लेकिन बस इतना ज़रूर कहा जाता है कि खुश्क मौसम ने इस आग को मज़ीद बढ़ाने में मदद दी है। एक अंदाजे के मुताबिक लास्ट ईयर इसी मौसम में कैलिफोर्निया में तकरीबन 96% एरिया में बारिश हुई थी और वो ड्रॉट फ्री था। लेकिन इस साल वही एरिया कम होकर 40% हो गया है, यानी 60% आबादी में बारिश नहीं हुई, जिसकी वजह से वहाँ खुश्क साली थी और तमाम जो फॉरेस्ट थे या प्लांटेशन थी वो खुश्क हो गई थी। ऐसे में जब आग भड़की तो एक तो खुश्क साली ने उसको बहुत ज़्यादा सपोर्ट किया, दूसरा जो खुश्क हवाएं थी उन्होंने भी जो है वो उसको बहुत ज़्यादा बढ़ाने में मदद दी, जिसकी वजह से ये फायर मज़ीद तेज़ी से बढ़ती चली जा रही है। पहले ये किसी एक मकाम पर थी, अब ये तकरीबन 5 मकाम पर जगह-जगह से वाइल्ड फायर फैल रही हैं। लेकिन एक चीज़ बहुत खुशाइन है कि इस तमाम पूरे वाक़ये के अंदर जानी नुकसान बहुत कम हुआ। अभी तक की रिपोर्ट के मुताबिक तकरीबन 5 अफ़राद की जान जा चुकी है और एक बड़ी आबादी को बहुत बआसानी से इवैक्यूएट करा लिया गया है। और इसके पीछे रीज़न ये था कि वहाँ का जो अर्बन इंफ्रास्ट्रक्चर था, उसने आबादी को बहुत बड़ी सपोर्ट फराहम की। लोगों को पता था कि उनका रोड नेटवर्क चोक नहीं है और जो अथॉरिटीज़ थी, उनको भी पता था कि हमने लोगों को किस तरह से बाहर निकालना है। ये एक बहुत बड़ा लर्निंग लेसन है एशियन कंट्रीज़ के लिए कि जहाँ आबादी का क्लस्टर बहुत ज़्यादा है और वहाँ का रोड नेटवर्क उनको सपोर्ट नहीं करता। खुदा ना ख़ास्ता अगर ऐसे इलाकों के अंदर कोई ऐसी सूरत-ए-हाल पैदा हो जाए कि आपको इमरजेंसी में एक बड़ी आबादी को रोड नेटवर्क के ज़रिए से इवैक्यूएट कराना पड़ जाए, तो उस सूरत में एशियंस कंट्री के अंदर कोई बड़ा चोक हो सकता है, सही है, ट्रैफिक जैम्स क्रिएट हो सकता है, पैनिक क्रिएट हो सकता है और ये जानी नुकसान मज़ीद बढ़ाने का सबब भी बन सकता है। लिहाज़ा बहुत ज़रूरी होता है कि जो अर्बन प्लानिंग है, जिसके बारे में बड़े-बड़े इंजीनियर्स चीखते रहते हैं, बड़े-बड़े साइंसदान बोलते रहते हैं कि ये कोई छोटी-मोटी साइंस नहीं है, ये एक बहुत बड़ी साइंस है। इसको तमाम गवर्नमेंट को बहुत सीरियसली लेना चाहिए कि अगर आपका रोड नेटवर्क आपकी आबादी को सपोर्ट नहीं कर रहा, इसका मतलब है कि अब आपको नए शहर आबाद करने की ज़रूरत है और फिर उन शहरों के हिसाब से वहाँ के रोड नेटवर्क बनाने की ज़रूरत है, ताकि आपके जो ओवरऑल इंफ्रास्ट्रक्चर है, उस पे ज़ोर कम हो। अगर आपकी आबादी का हुजम ज़्यादा है और आपका इंफ्रास्ट्रक्चर को सपोर्ट नहीं कर रहा, तो फिर आपको जगह-जगह मसले क्रिएट देखने को मिलते हैं। आपको कहीं गटर बहता हुआ दिखेगा, आपको कूड़ा-करकट कहीं जगह मिलेगा, आपको ट्रैफिक जैम्स फ्रीक्वेंटली मिलेगा और इस तरह आबादी के अंदर एक फ्रस्ट्रेशन मिलेगी। तो वो एक कम्युनिटी बिल्डिंग का जो कॉन्सेप्ट है, वो ख़त्म हो जाता है। अर्बन प्लानिंग का कमाल ही ये होता है कि ये इस तरह से चीज़ों को डिज़ाइन करता है कि जिसकी वजह से माशरे के अंदर सुकून कायम रहता है। तो अगर कोई इसको पढ़ रहा है या इस पे कोई तहकीक कर रहा है, तो यकीन जानिए आप किसी भी सोसाइटी के लिए एक बहुत बड़ी खिदमत सर अंजाम दे रहे हैं।